नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविद्य सारशिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिसन्निभम् समलीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम् यदीयपादोदकसेचनेन स्थाणुप्रपेदे तरुभावमाशु वन्द्यः सतां योर्महनीयकीर्तिस् तं श्रीकबीरं सततं नमामि। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल शिरनाय जासु ज्ञान दिन करे निकर भ्रमतम दे तनशाय भ्रम छुड़ाय पथ विकट को निकट लखायो नाम तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। अर्चनी वंदने मुद मंगलमय संत समाज निरक्षीर के विवेक करने वाले सदगुरु के चरणों में अनन्य निष्ठा रखने वाले आप सभी भक्तजन प्रेमीजन परम श्रद्धे परम वंदनी राजकोट गादी के मठाधीश महंत श्री नरसिंहदास जी साहेब और आप सभी भक्तजन परम भक्त श्री विट्ठल भाई अम्बा भाई विट्ठल भाई भूपत भाई और जयसुख भाई मुकेश भाई आप सब माताएं बहनें आज परम सौभाग्य का अवसर हमारे जीवन में आया कि एक साथ राजकोट धाम और सदगुरु का धाम काशी खरसिया धाम का दर्शन पा रहे हैं। ये आपके लिए सौभाग्य है ना? सौभाग्य का मतलब जानते हो क्या आता है? सौभाग्य, एक नहीं, दो नहीं, कितने? 100। तो आप सबका परम सौभाग्य है, एक सुखद संयोग और सदगुरु की कृपा हमारे परम श्रद्धेय यदि नरसिंहदास साहेब पधारे। तुम सुख शांति पाना चाहते हो, है ना? तो तुम्हें संतों को बुलाना चाहिए, संतों का सत्संग करना चाहिए, संतों के पास जाना चाहिए, गुरु को बुलाना चाहिए। क्योंकि साहेब एक बात प्रवचन में सुना रहे थे, देखो अगर तुम राजकोट वाले को नहीं बुलाते हो तो 3 कोट वाले से नहीं बच सकते। साहब सुनाते हैं, एक सफेद कोट, एक खादी कोट, है ना, और एक काला कोट। ये 3 कोट वालों से बच नहीं सकते। खाकी कोट होती है ना पुलिस, और काला कोट जो काला पहनता है वकील, और सफेद कोट माने डॉक्टर। यानी डॉक्टर से बचना है, पुलिस से बचना है, और अदालत मुकदमा से बचना है, तो राजकोट को बुलाओ। चले राजकोट साहब को बुलाओ। तो राजकोट तो कहने की बात है, राजकोट का मतलब संत गुरुजनों को बुलाओ। नबी इसलिए साहब कह रहे थे, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। सत्संग से बाधा सकल मिटती है। क्यों मिटती है?
क्योंकि हमारे जीवन में जो बाधाएं हैं वस्तुतः वो अज्ञान के कारण है, मानंदी है, मान्यता है। हमने उन्हें उसे बाधा मान लिया। ज्ञान की स्थिति में न कोई बाधा है, न कोई परेशानी है, न कोई दुख है, दुख ही नहीं है। जब ज्ञान मनुष्य को हो जाता है तो वहां फिर बाधा नहीं होती, समस्या नहीं होती, परेशानी नहीं है, कठिनाई नहीं है। तो सत्संग से क्या होता है? विवेक का जागरण होता है, हमारा विवेक जगता है। विवेक को जगाने के लिए सत्संग की जरूरत है। सत्य नाम को सुमर के तर गए पतित अनेक, और तेहि कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे में, और परमारथ के कारणे चारों धारी दे। जीवन यौवन राजमद अविचल रहे न कोई, और जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। जो दिन जाए गुरु संग में जीवन का फल सोई। जितने दिन तुम सत्संग में जाते हो वही जीवन की सार्थकता है। क्योंकि सत्संग में जाने से बोध प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, विवेक का जागरण होता है। और विवेक का जब जागरण होता है तो क्या होता है? विवेक के जागरण से उसी विवेक के द्वारा हम अपने भ्रम को दूर कर पाते हैं, है ना, संशय को दूर कर पाते हैं कि हमें यह बोध हो पाता है क्या अपना है, क्या पराया है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या हमारे साथ जाने वाला है, क्या छूटने वाला है। सब का बोध हो जाता है सत्संग में बैठने से। और सत्संग में बैठने से बैठते एक दिन ये पता चलता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। ये ज्ञान की परम ऊंचाई है। जब यह बोध हो जाता है जीव को कि मैं जो आज तक तादाद में जोड़ करके रखा था, जो अपना बना अपना सोचता था, जैसे हम शरीर में रहते रहते इतने अभ्यस्त हो गए तो हम कहते हैं मैं शरीर ही हूँ। हम अपने को अपना परिचय देते हैं तो किस रूप में देते हैं? मैं किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का बेटा हूँ, यही हमारा परिचय होता है ना। मैं अगर पूछूं भाई देखो ये रवि है ना, अब रवि को तो जानने लग गया ना, लेकिन रवि से पूछता भाई रवि कौन हो आप, यही कहते साहब अम्बा भाई को नहीं जानते, उसी का तो बेटा हूँ। देखो परिचय का आधार क्या बना? शरीर, शरीर बना आधार। तो शरीर से हम जोड़ करके अपना परिचय देते हैं कि मैं फला का बेटा हूँ, और नहीं तो अपना नाम बताओगे, लेकिन शरीर का भी वो आप शरीर का तो नाम है लेकिन आपका वो नाम नहीं, आप तो अनामी हो। तो इस तरह हम अपना परिचय देते हैं। सत्संग में जाने से धीरे धीरे यह बोध घना होने लगता है, घनीभूत होने लगता है कि अरे मैं ये तो मेरी मानंदी थी, अब तक मैं यही मानता था कि मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, चित्त अहंकार हूँ, शरीर हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की माँ हूँ। तो धीरे धीरे बोध घना होने लगता है। तो फिर एक दिन ये भी पता चलता है कि ये जो दुख है वो मेरा नहीं, शरीर का है। ये जो भोजन करता है मैं नहीं करता, शरीर करता है। हाँ, चलते भी हो तो ये कहते हो कि मैं चल नहीं रहा हूं, मैं तो स्थिर हूं, शरीर चल रहा है। तो यह जब बोध घना होता है तो आप शरीर के दुख को अपना दुख नहीं मानते, शरीर की समस्या को अपनी समस्या नहीं मानते,
इसलिए कहा गया करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा है। जब आप निरंतर सत्संग करते रहते हो तो यही भेद, यही संशय, देखो संशय क्या है, संध्या पाठ में आप गाते हो सद्गुरु की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए, और भ्रमित मन जब होए सुस्थिर बहुरी न भव जल आइए। भ्रमित क्या है? भ्रम मने भटकना, घूमना, है ना। भ्रम मने घूमना। घूमने का मतलब है कि हम ये सोचते हैं कि यह सुख कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, कि धन में है कि पद में है, प्रतिष्ठा में है, रुपया में, पैसा में, मोटर गाड़ी में, बंगला में, परिवार में। ये हमारा मन भटक रहा है ना। इसमें हम भटकते रहते हैं, स्थिर नहीं हो पाता। हाँ, तो वह भटकाव सद्गुरु के ज्ञान से रुक जाता है, स्थिर हो जाता है ना। जगत का, प्रपंच का बोध हो जाता है, जगत के रिश्ते नातों का बोध हो जाता है और हम स्थिर हो जाते हैं। ये सद्गुरु के ज्ञान में स्नान का ये परम सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु की इतनी बड़ी महिमा है ना। देखो मन को समझो आप, ये जो मन है ना, साहब कहते हैं मन ही से बंधन, मन ही से मुक्ति, मन ही का सकल विलासा है। और जो मन बस में होई नहीं सो देवे बहु त्रासा है ना। तो ये मन का ही खेल है सारा। सारी साधना की जड़ में जाओगे, उसकी गहराई में जाओगे तो समझ में आएगा ये मन की साधना है, मन को साधने जैसा है ना। और इसीलिए साहब ने कहा मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो मन की तरंगे हैं मिट जाए, मन के की आपाधापी मिट जाए, तो मन को साधना है। साहब ने बीजक में भी कहा ता मन को चिन्हो मोरे भाई, है ना। हे भाई, उस मन को चिन्हो, पहचानो। तन छूटे मन कहाँ समाई, शरीर के जाने पर मन कहाँ रहता है, उसकी क्या स्थिति है, उसको जानो, उसे समझो। शंकराचार्य जी ने भी यही बात कही जो साहब ने कही। क्या कहते हैं? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। कहते मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन ही, है ना। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण। मन से ही हम बंधते हैं और मन से ही हम मुक्त हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं आगे फिर? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम। अगर तुम्हें बंधना है तो तुम विषयों में आसक्त हो जाओ, और यदि तुम्हें छूटना है तो मुक्त है, निर्विषय बनाओ, है ना। मुक्ति क्या है? निर्विषय मन। मन का विषयों से अलग हो जाना ही मुक्ति है। देखो बहुत सीधी सी बात कह दी। मुक्ति और क्या है? मुक्ति को हम बहुत बड़ी चीज मानते हैं। मुक्ति माने कुछ और बहुत बड़ी बात होगी, कोई लोक होगा, है ना, कोई लोकांतर होगा, कोई ऐसा पद होगा, परम ऊंचाई होगी। मुक्ति मुक्ति बहुत सीधी सी बात कह दी शंकराचार्य ने। मुक्त है निर्विषय मन, है ना। विषयों से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है, विषयों से अलग हो जाना। अभी साहब एक बात कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि देखो एक मृगा है ना, और नाद का प्रेमी होने के कारण अपने जान से हाथ धो बैठता है, एक मृगा। उसी तरह पतिंगा, उसी तरह मछली, एक एक विषय के कारण अपने प्राणों को खो देते हैं। और मनुष्य तो पांचों विषयों का एक साथ सेवन कर रहा है, उसकी क्या गति हो, है ना। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंच, एकः प्रमाथि सकथम न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच।
कहते पांचों का पांचों जो सेवन करेगा उसकी क्या हालत होगी। एक एक विषय को जो सेवन करते हैं उसका ये गति होती है। राजा जनक अष्टावक्र के समक्ष घुटने के बल पर खड़े हो गए, हाथ जोड़, है ना। एकदम किशोरावस्था का अष्टावक्र, बड़ा ज्ञानी हुआ, 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा था वो, 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे उसके। अब जिसका 8 अंग टेढ़ा मेढ़ा हो, समझो कैसी आकृति होनी चाहिए उसकी। गर्दन टेढ़ी हो, कमर टेढ़ी हो, हाथ पैर टेढ़े हो। अब वो चले रास्ते में तो उसे तो देख के कोई भी हंसेगा, अरे ये देखो क्या आया, ये कैसे हुआ, ये कौन जा रहा है। राजा जनक के दरबार में उपस्थित हुआ था अष्टावक्र अपने पिता की खबर लेने। माँ ने कहा, बेटा देखो सुबह से तुम्हारे पिताजी गए, अभी तक आए नहीं, और मैंने सुना है कि वहां सत्य पर चर्चा हो रही है, विमर्श हो रहा है सत्य पर। हाँ, वहां पर सत्य पर शास्त्रार्थ हो रहा है, विवाद हो रहा है, सत्य पर गहराई से चिंतन मनन किया जा रहा है। सत्य क्या है, सत्य कौन है, सत्य का स्वरूप क्या है। हा? तो ये गया था उस राजा के दरबार में, जनक के दरबार में, और उसकी विचित्र आकृति को देख करके सारे पंडित जो थे सबके सब हंस पड़े। अरे ये कौन आ गया, देखो देखो कर, है? अरे ये कौन आ गया, देखो देखो भाई, ऐसा आकृति वाला तो हमने कभी पहले देखा नहीं, ये कौन आया। जैसे कोई केकड़ा चलता हो, कोई जैसे बिच्छू चलता हो, हाँ कैसे चलता है, ऐसा ही। हिंदी समझ रहे हैं ना, हिंदी तो समझ आ रही है। तो पंडितों की सभा ने जब उसकी हंसी उड़ाई तो अष्टावक्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये मैं कहाँ गया। माँ ने कोई गलत सूचना तो नहीं दी, माँ ने कोई गलत खबर तो नहीं दी। वो तो कहती थी पंडितों की सभा है, सत्य पर चर्चा हो रही है। अगर ये सत्य पर चर्चा करने वाले पंडित हैं तो मेरी आकृति को देखकर हंसे ही क्यों। क्या इन्हें ये नहीं पता इस आकृति में भी वही सत्य है, इस आकृति में भी वही सत्य है। अरे पानी को गिलास में रखो कि थाली में रखो कि कटोरी में रखो, तो पानी के तत्व में कोई कमी आती है। आकृति अलग अलग हो सकती है पानी की, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो तत्व है क्या है, H2O, हाइड्रोजन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु। क्यों पंत, सच है। हाँ, ये जो तत्व है इसमें कहाँ कमी रहेगी। आकृति अलग अलग हो सकती, ऐसी जो आकृति भिन्न होने से, आकार भिन्न होने से जो अंदर सत्य मौजूद है उसमें कहाँ कोई फेरबदल होने वाला है भाई। और इन्हें यही नहीं पता है, और ये सत्य पर चर्चा कर रहे हैं। मेरी आकृति को देख करके हंस पड़े ये सब। ओहो, माँ ने लगता है गलत सूचना दे दी, लेकिन उनकी इस मूर्खता पर वो जोर से खिलखिला के हंसे। तो पंडित झेप गए, अरे हमने तो इसकी आकृति देखकर हंसी, लेकिन ये क्यों हंसा। सब के सब राजा जनक की तरफ देखने लगे। प्रभु आप तो राजा हो, आप ही पूछो, आप ही अधिकृत हो, हम तो बुलाए गए मेहमान हैं, आप ही पूछ लो। बड़े संकोच से वो राजा जनक अपने सिंहासन से उठे और कहे, आगंतुक हम आपको पहचानते हैं, आप कौन हैं। वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि आपके हंसने का कारण क्या है। ये सारी सभा जानना चाहती। तो उसने, अष्टावक्र ने क्या कहा, यही कहा कि माँ ने तो कहा था कि विद्वानों की सभा है, कोई 1 विषय का शास्त्री है, कोई 2 विषय का शास्त्री है, कोई 3 विषय का, 6 शास्त्र होते हैं, है ना, और कोई 6 शास्त्रों का ज्ञाता है। इतने बड़े बड़े विद्वान आए हैं, और इतने बड़े बड़े विद्वान होकर इन्हें यही नहीं पता है कि सत्य क्या है। मैं समझता हूं इन्होंने मेरी आकृति को देख करके हंसी है, इनको हंसी आई है ना, मुझे पता है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि मेरी इस विचित्र आकृति में भी वही सत्य है जो तुम्हारे अंदर है। तो उसने एक बहुत कठोर बात कही दी समाज में, बहुत कठोर।
उसने कहा, माँ ने तो कहा था विद्वानों की सभा है, लेकिन मुझे तो लगता है ये चमारों की सभा है। बहुत कठोर बात कह दी। हाँ, क्योंकि इन्हें चाम की पहचान है। जो चाम की पहचान, इसलिए इन्हें हंसी आई। सत्य की पहचान होती तो हंसी नहीं होती। तो उन्हीं अष्टावक्र ने, है ना, वही अष्टावक्र एक दिन रास्ते से जाते थे। राजा जनक अपने हाथी पे सवार, उन्होंने दूर से पहचान लिया, अरे ये तो वही है जो उस दिन आए थे, अष्टावक्र। महावत को कहा, मुझे हाथी रोको और मुझे उतारो। राजा जनक उतरे और घुटने के बल, है ना, खड़े होकर के हाथ जोड़कर ऐसी प्रार्थना कि हे सद्गुरु, मुझे ज्ञान दो, मुझे बोध दो कि मैं कैसे मुक्ति को प्राप्त करूं, कैसे मैं वैराग्य को प्राप्त करूं और कैसे मैं सुख को प्राप्त करूं। ये 3 बातें उन्होंने पूछी थी। तो उसका जो उत्तर मिला था वही जो साहब ने कहा। क्या कहा उन्होंने कि हे राजा जनक, यदि तू सुख चाहता है, यदि तू मुक्ति चाहता है, यदि तू वैराग्य चाहता है, यदि ज्ञान को प्राप्त होना चाहता है, तो बस एक काम कर, विषय को विष की तरह त्याग दे। देखो, विषय को तू विष की तरह त्याग दे। विष तो फिर भी ठीक है, मनुष्य को एक ही बार मारता है, ठीक है ना। विष तो मनुष्य को एक ही बार मारता है, विषय तो बार 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 और बार बार। तो अब सत्संग में आने का फल क्या होता है? यही आने पर हमें बोध होता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे इस शरीर को छोड़ने के बाद कहां जाना है, मेरा मुकाम क्या है। यही बोध सत्संग में प्राप्त होता है ना। को हम कस्त्वम कुत आयात कामे जननी कामे तात, कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, मेरे पिता कौन है, मेरी माँ कौन है। ये जो ज्ञान है, ये बोध है, सत्संग में आने से प्राप्त होता है। धीरे धीरे सत्संग में आते रहोगे तो उस जिज्ञासा के प्रति तुम्हारी सुरति जुड़ेगी, उस मुमुक्षा के प्रति, मोक्ष के प्रति, मुक्ति के प्रति तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी कि मैं उस चीज को जानूं। क्यों ऐसा मैं इस संसार में आते रहता हूँ, क्यों बार बार। सारा शास्त्र तो यही कहता है, सारा ग्रंथ यही कहता है, सभी संत महापुरुष यही कहते हैं कि हम कई बार जन्म ले चुके हैं। सच भी है ना। आप अपने बारे में विचार करो, अपने बारे में, कि आप पहली बार नहीं आए हो। हाँ, इस संसार में इससे पहले भी कितनी बार आए हो। कभी अमीर हुए, कभी गरीब हुए, कभी राजा, कभी रंक हुए, कभी स्त्री, कभी पुरुष। अब माताएं बैठी है, न सोचो कि तुम्हारी कोई लिखा पढ़ी रजिस्ट्री की माता ही माता ही माता ही माता, बस यही शरीर मिलता रहेगा। नहीं, अब ये पुरुष लोग भी है ना सोचे कि हम पुरुष ही पुरुष हैं, पुरुष। कभी ये हमारे पुरुष जो हैं भाई हैं तो स्त्री शरीर में भी आए होंगे, आप कभी पुरुष शरीर में भी आए होंगे। हाँ, ये तो जन्मों जन्मों की कहानी है, जन्मों जन्मों की यात्रा है। लेकिन ये जन्मों जन्मों की यात्रा को पूर्ण विराम कब मिलेगा? जब हमारे जीवन में कोई सच्चा सद्गुरु आएगा, सच्चा सद्गुरु। और जब सच्चे सद्गुरु से सत्संग होगा, सच्चे सद्गुरु का सानिध्य मिलेगा। अनुराग सागर ग्रंथ में भी उदाहरण साहब ने दिया है ना। साहब कहते हैं कि सद्गुरु एकमात्र है जो इससे छुड़ा सकते हैं। निश्चय मानो कहाँ हमारा, है ना, निश्चय मानो कहाँ हमारा। मात्र एक जो सद्गुरु है वही छुड़ा सकते हैं और कोई भी नहीं। इसलिए ही सद्गुरु की इतनी बड़ी महिमा। आज सुबह के सत्र में ही हम हंसाबेन क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? साहब कहते, धर्मदास साहब कहते हैं, साहब मेरे मन में संदेह है, शंका है, उसका समाधान करो। आदि नाम निरक्षर अखिल पति कारणम, सो प्रगटे गुरु रूप सो हंस उबारणम। उससे पहले और क्या है? गौतम याद?
हाँ, साहब धर्मदास साहब पहले शंका करते हैं, है ना। वो कहते हैं साहब उस आदि नाम के स्वरूप का वर्णन करो, वो आदि नाम क्या है ना, उस आदि नाम के स्वरूप का वर्णन करो, है ना। धर्मदास कैसे तो है, इस तरह कहते हैं। तो सब साहब ने ये जवाब दिया कि आदि नाम निरक्षर अखिल पति कारणम सो प्रगटे गुरु रूप सो हंस उबारण। जो आदि नाम है, जो निरक्षर नाम है, वही जो है ना, गुरु के रूप में संसार में आते हैं। यानी उस आदि नाम निरक्षर नाम का ही साकार रूप गुरु होता है। इसीलिए जो गुरु है इस काल के जाल से और संसार से आपको मुक्त कर सकता है, और किसी में वह शक्ति नहीं है। लेकिन गुरु से लगन कठिन है ना, गुरु से अनुराग लगाना कठिन है। ये बड़े कठिन बात है। तो प्यारे हरिजनों, मैं एक बात कह रहा था, क्या कि मन की साधना, मन को साधो। मन के 3 दोष बताए गए शास्त्र में, वर्णन में। मन के 3 दोष हैं। एक है क्या, एक है मल, दूसरा है विक्षेप और तीसरा है आवरण। ये मन के 3 दोष बताए जाते हैं। और इन तीनों दोषों के निवारण के लिए 3 उपाय बताए गए: कर्म, उपासना और ज्ञान। क्रमशः मल दोष के निवारण के लिए कर्म करो, और विक्षेप माने चंचलता दोष है मन का, क्योंकि मन का चंचलता दोष तो है ही। आप ही कहते हो ना साहब, मन नहीं लगता, मन स्थिर नहीं होता। आप तो कहते हो ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठोगे तब भी मन कहाँ आते जाते रहता है। 10 मिनट बैठ नहीं पाते साहब, फिर न कहीं चला जाता है मन। तो मन का भटकाव, मन का मतलब ही है जो चलायमान है ना। मन का और दूसरा अर्थ नहीं होता। मन का मतलब यह है विचारों का निरंतर प्रवाहमान, बहता रहना, चलते रहना। तो मन की चंचलता की विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। विहित मतलब जो शास्त्रों में कहा गया यह कर्म करना चाहिए। ब्रह्म निरूपण ग्रंथ में भी आया है निषिद्ध कर्मों के बारे में। साहब ने बताया है कि हे धर्मदास जी, ये जो कर्म है, कर्म होता है अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। कोई काम्य कर्म के रूप में, जैसे हमारे यहाँ चौका आरती का एक विधान है, 16 सुत की आरती का, जिसमें क्या करते हैं, पुत्र की कामना या संतान की कामना के लिए 16 सुत की आरती कराते हैं, वो काम्य कर्म है। फिर प्रायश्चित कर्म है। प्रायश्चित कर्म भी 2 तरह का होता है, एक साधारण और एक असाधारण। असाधारण जो कर्म है और साधारण कर्म है। साधारण जो है क्या है, प्रायश्चित कर्म, जो हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप हैं या बुरे कर्म हैं, उसके लिए जो शास्त्रों में विधान बताया गया है ना। और विधान क्या बताया गया, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, सुमरण भजन करो। और जब वो तीर्थ की बात आती तो 2 तरह के तीर्थ होते हैं, एक स्थावर तीर्थ होते हैं, एक जंगम तीर्थ होते हैं। स्थावर किसको कहते हैं, जो हरिद्वार है, ऋषिकेश है, काशी है, वो एक जगह रहने वाला। और जंगम तीर्थ क्या है, माने चलता फिरता। तो संत महापुरुष होते हैं, वो जंगम तीर्थ होते हैं, है ना। तो जंगम तीर्थ ही उपाय है। असाधारण यानी साधारण प्रायश्चित कर्म को धोने के लिए, क्योंकि संत महापुरुष जो है ज्ञान और उपदेश के द्वारा आपके अंतःकरण को धोते हैं। और अंतःकरण कितने हैं, 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, धोने के लिए इस सत्संग का आयोजन होता है ना। हाँ, इसीलिए सत्संग का आयोजन होता है। तो ये तो कर्म की बात हो गई, यानी मल जो हमारा दोष है उसके निवारण के लिए हम कर्म करते हैं। और कर्म कौन सा करते हैं, जो शास्त्र विहित है, जो गुरुजन बताते हैं, उस कर्म को हमें करना चाहिए। गुरु कहते हैं कि ये कर्म करो, ये कर्म नहीं करो, है ना। तो वही कर्म करना चाहिए जो गुरु आदेश करें, उपदेश करें।
हाँ, अब हो गया दूसरा मन का दोष क्या है? विक्षेप, चंचलता। उसके लिए उपासना है। उपासना का मतलब उपासना, समीप बैठना। किसके समीप बैठना? गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना या स्वयं के समीप बैठना। स्वयं में क्या है? सत्य है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग करना, यानी स्वयं का संग करना। तो उपासना का मतलब है स्वयं के पास बैठना, मन के पास नहीं। स्वयं के पास बैठना भी उपासना है। तो हमारा जो मन है, जिसके अंदर चंचलता दोष है, उसके निवारण के लिए साहब ने उपाय क्या बताया? क्या कि उपासना करो। विक्षेप यानी हमारी चंचलता दूर होगी। इसलिए सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, ये सब उपाय किए जाते हैं। मन के भक्ति है, व्रत उपवास है, ये क्या है? ये हमारे मन को स्थिर करने के लिए। और अंत में कहते हैं आवरण दोष। आवरण दोष के निवारण के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान है ना। ज्ञान का मतलब है कुछ बातें ऐसी होती है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, वही भ्रम। आवरण मतलब भ्रम। अब आवरण किसे? इसको एक उदाहरण से समझाते हैं आवरण दोष को। जैसे शाम के समय आप खेतों में जा रहे हो, एक रस्सी पड़ी होती है। रस्सी को आप क्या सोच बैठते हो? शाम के समय अंधेरा थोड़ा थोड़ा है तो ये सांप है। रस्सी नहीं है, क्या है? सांप है। यही भ्रम है वो रस्सी, लेकिन आपने उसे सांप मान लिया। तो जब आप खेत की मेड़ों से जा रहे हैं, है ना, खेतों की मेड़ से, और मेड़ में चलते चलते खेत की तरफ भी नजर है, इधर भी देख रहे हो, उधर भी देख रहे हो, फिर रास्ते को भी देखते हो, इधर भी देखते हो, इधर भी देखते हो, फिर रास्ते को भी देखते हो। लेकिन जब आप खेत की तरफ देख रहे हो, चलना नहीं छोड़ते, पैर तो आगे बढ़ते ही रहते हैं। जब फिर से तुमने अपने रास्ते की तरफ देखा तो एक रस्सी पड़ी थी, शाम का समय था, अंधेरा छा रहा था। अचानक पैर ठिठक जाता है, अरे सांप, लगता है बहुत बड़ा सांप है, जहरीला है, विषैला है। और खड़े हो जाते हो आप, हृदय कब जाता है, धड़कनें बढ़ जाती है। फिर क्या होता है? दूसरा एक किसान है, वो भी आ रहा है, लेकिन उसके हाथ में टॉर्च है ना। वो कहता है क्या बात हो गई, क्या क्यों खड़े हो, क्या देख रहे हो? अरे देखने दो, सांप है, सांप। तो उसके हाथ में टॉर्च है, हटो। तो हटा करके जब टॉर्च जलाता है तो कहता है अरे भाई नहीं, ये तो रस्सी है, तुमने सांप समझ बैठा। तो ये है आवरण दोष। यही आवरण दोष को सदगुरु अपने संध्या पाठ में कहा गया भ्रम। भ्रम यही है कि जीव जो है समझता है यही सुख है, विषयों में सुख है, धन में सुख है, पद में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है। उस भ्रम को दूर करते हैं ज्ञान के प्रकाश से। ज्ञान के द्वारा उस भ्रम को दूर करते, भैया यहाँ तुम इसे सांप मान बैठे हो, सांप नहीं, ये रस्सी है। यानी सुख जिसे तुम मान बैठे हो, ये विषयों में यहाँ सुख नहीं है, स्वयं में सुख है ना। तो इस प्रकार मन की साधना के लिए सारे उपाय हैं। ये सत्संग आदि भी उसी मन को ही, देखो वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य 24 घंटे में मनुष्य के मन पर 10 लाख परत चढ़ती है। 10 लाख, विचार करो आप, 24 घंटे। अब वो परत कैसे चढ़ती है मन पर? अब देखो, हम चुपचाप बैठे रहे, कहीं से गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ी, परत चढ़ गई। किसी की बोलने की आवाज सुनी, परत चढ़ गई। कोई गाली गलौज सुने, परत चढ़ गई। कुछ देखे तो परत चढ़ गई। ये संस्कार है। अब एक 24 घंटे में 10 लाख परत चढ़ रही है। अब पूरे जीवन का हिसाब करो, और इतना ही नहीं, पिछले जन्मों का हिसाब करो। अब इन संस्कारों को तोड़ने के लिए ही सत्संग का साधन है कि सत्संग से ही ये परतें टूटती है, और मन की परतें टूटने से, संस्कार टूटने से मन निर्मल होता है। और मन की निर्मलता परम आवश्यक है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अंतःकरण पवित्र होना पहले जरूरी ज्ञान के लिए।
जैसे दूध को रखने के लिए बर्तन को अच्छी तरह मांजना पड़ता है, वैसे ही ज्ञान को रखने के लिए मन को, हृदय को धोने की जरूरत पड़ती है। इसलिए सत्संग में निरंतर आते रहो, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब।